बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाज़रीन, हमारा मंशूर पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आप तक पहुंचाते हैं। लाहौर में मौजूद है, हालोर मार्केट है, मारूफ मार्केट है, सब जानते हैं। और पॉजिटिव इमेज की अगर बात की जाए तो बेरोज़गारी के आलम में, बेरोज़गारी के दौर में किसी को रोज़गार का रास्ता दिखाना, किसी को हुनर सिखाना, यकीनन वही एक आखिरी उम्मीद की किरण साबित होती है एक बेरोज़गार शख्स के लिए। और इससे ज़्यादा पॉजिटिव इमेज और कोई हो नहीं सकता कि किसी को हुनर सिखाया जाए। हाल रोड पे मौजूद हैं, यहाँ पर मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर कायम किया गया है, जो अरसा दराज से नौजवान है जिनको हुनर उनमें मौजूद नहीं, उनको हुनर सिखाता है, इस काबिल करता है कि वो जाएँ और अपने कारोबार जो है वो शुरू करें, अपने अपने जो अगली ज़िंदगी की जो मंजिलें हैं उनको वो छुएँ, अपना बेहतरीन हुनर करके। आप देख सकते हैं यहाँ खड़े हैं, मुख्तलिफ क्लास रूम्स हैं। नासिर अवान साहब जो कि इसके यहाँ पे टीचर भी हैं, समझाते हैं। अरसा दराज से ये इदारा जो है वो अपनी खिदमात की बना पर वो चला रहे हैं। जो मुश्किल दौर है, इस मुश्किल दौर में बहुत से ऐसे नौजवान जो हैं वो सिर्फ इस बना पर जो है वो कारोबार कर नहीं पाते, क्योंकि एक अव्वल दर्जे पे जो बात आती है कि वो उनके पास वसाइल इस तरह से नहीं होते, पैसे इस तरह से मौजूद नहीं होते। और दूसरे दर्जे पे लोग, ऐसे लोग भी हमारे साथ जो हमने देखने में आया मौजूद है, कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट उनके पास मौजूद है, लेकिन कोई ऐसा बेहतर ज़रिया उनके पास मौजूद नहीं होता कि वो किसी बेहतर जगह इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट की कोई जगह मौजूद नहीं होती। उसके बाद उसका नतीजा जो निकलता है वो ये है कि उसके बाद जो वो हमारे खूबसूरत हमारे नौजवान हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, हर किस्म की आसाइश मौजूद है, वो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, जहाँ ना तो उनकी डिग्री काउंट होती है, ना तो उनका कोई हुनर काउंट होता है। और उसके बाद वो परेशान, घर से दूर, सबसे एक मुश्किल काम अपने वालिदैन से दूर, अपने घर बार से दूर, अपने बच्चों से दूर रहना, तो मैं सबसे इसको मुश्किल काम समझता हूँ। तो लेकिन जो एक मैंने शुरू में बात की कि सबसे पॉजिटिव काम ये है कि नौजवानों को बताना कि उनका हुनर क्या है। और हुनर की अगर बात की जाए तो एक वक्त था जब ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो बेहतरीन इंडस्ट्री में शुमार होती थी, लेकिन आज चूँकि अब जो वक्त चल रहा है, मेरी नज़र में, मेरे अंदाजे के मुताबिक मोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और इससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, अब वो सबसे टॉप पर जो उसका बिज़नेस है वो चल रहा है। और मोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन इंडस्ट्री के तौर पर सामने आ चुकी है। और अगर रिपेयरिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो वो गलत नहीं होगा, रिपेयरिंग इंडस्ट्री जो है वो भी बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ में शुमार होती है। रिपेयरिंग सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ पार्ट सिखाए जाते हैं। हर एक शख्स है उसके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल चलाता है और यकीनन मोबाइल में फ़ॉल्ट पड़ते हैं, नुक्स मोबाइल में पड़ते हैं, उसके बाद उन्हें रिपेयरिंग के लिए लाना पड़ता है। तो बहुत से मराकज़ कायम किए गए हैं। नासिर अवान साहब का बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। क्लासरूम देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर तालिब इल्म मौजूद हैं, आए हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है वो अमल पैरा हैं, कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो कोशिश करते हैं कि ये तमाम खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? शमील। शमील साहब, कब से आपका नासिर अवान साहब का ये जो मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है आपसे? मेरा सर तकरीबन 2 महीने हो गए हैं माशाल्लाह इनके साथ अटैच हुए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। ज़ीरो से लेके अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम कह सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपना मोबाइल के, आपको जितना भी काम है उसका मोबाइल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बड़ी बात, क्योंकि मैंने अपने शुरू में कहा कि बेरोज़गारी की बहुत बड़ी जो है वो बहुत, ये बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा मसला है। और इस वजह से हमें, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ हम खुद ऐसी कोई ट्रेनिंग ले सकें कि जो हमारे इन फ्यूचर काम आ सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और हमें पता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर सकें, कामयाब करें। यकीनन 2 माह में आपने एक बेहतरीन कारोबार के। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ अंदर तशरीफ़ लाए और ये मनाज़र आपको दिखाएं। तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ कोई बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई पैनल को देख रहा है। तमाम मामला जो हैं अब यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत? मोहम्मद नवीद। नवीद साहब बताइएगा, कितने अरसे से नासिर अवान साहब का ये जो इदारा है मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर आपकी व्यवस्था है? मुझे तकरीबन एक माह से ज़्यादा हो गया, और 1 माह में हमने यहाँ पे ट्रेसिंग वगैरह, पैनल उतारने पे पैनल वगैरह सीखे हैं। अभी जो है हम ट्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं कि चार्जिंग पोर्ट से ऊपर जो है वोल्टेज कैसे जाते हैं, उनको कैसे, उनमें प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करनी है। तो अभी मेरा सेक्शन जो है वो ये चल रहा है। तो अभी मैं लास्ट हो गया, मैं जो ट्रेसिंग कर रहा हूँ, एंड पे आके ट्रेसिंग वगैरह करके कोई बोर्ड में मसला मसाइल आता है उसके बारे में जो है वो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो यानी कि बेहतरीन काम जो है आप यहाँ से सीख रहे हैं और बहुत जल्द अल्लाह ने अगर आपका साथ दिया तो आप अपना कारोबार जो है वो शुरू करेंगे। और ये नाज़रीन, अपना कारोबार जो लोग नामुमकिन समझते हैं अपना कारोबार करना, वो इस बात को भूल जाएँ
कि वो अपना कारोबार कर नहीं सकते। अपना कारोबार करना आजकल के दौर में सन 2022 या अगली आने वाली सदी में तरक्की याफ्ता ममालिक में आगे आने वाले दौर में जो है वो अपना कारोबार करना नहायत आसान है। ऐसे बहुत से इदारे हैं, मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है हाल रोड में, और इसके अलावा भी इदारे हैं जो कि सिखा रहे हैं। तो आजकल के दौर में जो है वो बहुत मुश्किल है बेरोज़गार रहना और बहुत आसान है रोज़गार के मौके हासिल करना। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये बच्चे तालिब इल्म आप देख रहे हैं, तशरीफ़ फरमा है, सीख रहे हैं, मुख्तलिफ क्लासरूम्स में आपको लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतिशाम है। एहतिशाम भाई, आप तो बड़ी एक नौउम्र आप नौजवान हैं, तो कितने अरसे से सीख रहे हैं ये? मैं यहाँ पे अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं मुझे। पहले मैंने हार्डवेयर का सीखा है 1 महीने में, वो जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर का शुरू किया। सॉफ्टवेयर के अंदर पहले मैंने ये फ्लैशिंग सीखी है, उसके बाद FRP अनलॉकिंग और मोबाइल की अनलॉकिंग सीखी है। मुख्तलिफ मेरे भाई दावे करते हैं लोग कि इतने माह में काम सिखा देंगे, इतने माह में काम सिखा देंगे। जितनी बातें आपने मुझे 2 हफ्ते में बता दी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद माह में आप इस काबिल हो जाएंगे इस छोटी सी उम्र में कि आप अपना कारोबार करें। जी सर। क्या प्लानिंग है? क्योंकि अपना कारोबार करने की प्लानिंग है, आगे दुकान करने की या कारोबार करने की? जी, मैंने आगे अपना काम शुरू करना है। अभी मेरे पापा ने शॉप खरीदी है, वहाँ पे सारे मटेरियल्स हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो आप जो है वो कम उम्र नौजवान होंगे जो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, उनमें आपका शुमार होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप अल्लाह आपको कामयाब करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर बात की कि आजकल के दौर में एक नौजवान जो कि कम उम्र का नौजवान है, 2 हफ्ते में जितने उसने अपना चीज़ें बताई जो कि वो सीख चुका है अल्लाह के करम के साथ, और वो उसके वालिद साहब ने दुकान भी परचेज़ की है, तो वो यानी कि 2 हफ्ते में वो इतने काम सीख चुका है कि बहुत जल्द अपने कारोबार जो है वो उसका आगाज़ करेगा और अपने रोशन मुस्तकबिल की जानिब जो है वो अपना कदम यकीनन मैं अगर कहूँ कि सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ, तो वो गलत नहीं होगा। और अपना मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर वो इदारा है जो नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बन के अब उभर चुका है। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं मैं रूम में मौजूद हूँ और नासिर अवान साहब इस रूम में तशरीफ़ फरमा है जो कि इस इदारे को चला रहे हैं, इस इदारे के नूरवा हैं और नौजवानों के लिए, बेरोज़गार अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। नासिर अवान साहब से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, उनके पास जाते हैं। उससे पहले मैं ये दिखा सकता हूँ कि मशीनरी मौजूद है, तमाम अपना अशिया मौजूद है और ये तमाम तस्वीर लगी हैं जो उनका कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है। टच है, LCD, हाउ टू यूज़, जितनी तमाम चीज़ें हैं वो नासिर साहब ने यहाँ पर वज़ा की रखी हैं। नासिर साहब से गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। नासिर साहब जो एक वालेकुम सलाम, कैसे हैं हम? ठीक है, खैरियत से? आपका जो अपना सारा जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसको मैंने बड़ा गहराई से जो है वो मैंने आपका पूरा जो सिस्टम है वो मैंने देखा है, और यकीनन नासिर साहब एक मौलम जो है, मौलम की मेरी नज़र तो क्या नज़र है बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो एक मौलम है उसको अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के प्यारे हबीब ने बड़ी अहमियत बख्शी है। अब कुरान और हदीस उठा कर देख लें तो मौलम की बड़ी अहमियत है। नासिर अवान साहब तमाम बच्चों को जो सिखाते हैं और इनके हाथ के नौजवान नाज़रीन अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े सेटअप हैं और अच्छे पैसे, अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं, अपना जो है वो घर बार बेहतर तरीके से बल्कि बेहतरीन तरीके से जो है वो चला रहे हैं। और नासिर साहब की अगर मैं बात करूं तो उनकी गुफ्तगू करनी है, उन्होंने बात करनी है, लेकिन अगर मैं थोड़ी बात कहूं कि कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन कारोबार से बढ़कर, कई गुना बढ़कर जो है वो अपना खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत का अजर अल्लाह उन्हें दे भी रहा है, आगे भी करेगा। नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बात। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाएँ मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। कोर्स के बारे में मुख्तसरन मैं यही बात करूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहला सवाल तो ये करते हैं जी कि हम अगर इस फील्ड में आना चाहें तो ऐसा कौन सा दायरा मिले और हम कहाँ जाएं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उन तक अप्रोच करें किसी भी तरीके से और उनको अपना लाएअमल बताएं। जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि उनके लिए एज का कोई भी इशू नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं 30+ हूँ, 40+ हूँ, तो यहाँ पर साहब मौजूद हैं अंदर आपके दारी वाले हज़रात। सबसे पहले जिससे 43 ईयर एज है और माशाल्लाह वो दुबई रह कर आए हैं और दोबारा उन्होंने दुबई ही जाना है। और एक बच्चा जिसके वालिद साहब का दुबई में बिज़नेस है, एहतिशाम, वो सॉफ्टवेयर भी माशाल्लाह कर रहा है, हार्डवेयर भी सीख चुका है और उसकी उम्र 17 साल है अभी। तो इसमें एज कोई भी नहीं है, सिर्फ ये क्योंकि ये कोई बाजुओं का काम नहीं, ये अकल और सेंस का काम है। तो सबसे पहले हम जो है अपने इस कोर्स को 3 हिस्सों में मैं तकसीम कर लेता हूँ। पहला हिस्सा जो है वो हमारा लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3, इन तीनों को मिला के मैं एक ही कोर्स इसका बना के बैठा हुआ। मिसाल के तौर पे ये कुछ कंपोनेंट आपके सामने पड़े हुए हैं, टूल्स, अगर ये आपको कैमरा दिखा सके
तो आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है वो है एलसीडी का ब्रेक हो जाना। अगर आपका सेल फ़ोन चल भी रहा है और उसका टच और पैनल काम करना छोड़ गया है तो आप एक नई एलसीडी ख़रीदने की बजाय अगर ये टच और ग्लास रिमूव करवा लें तो आपकी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बच सकती है, जिसको आप सर्फ करना चाहते हैं एलसीडी ख़रीदने पे। तो एक ग्लास और टच रिमूव करने के लिए सिर्फ एक सेपरेटर मशीन की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक 6 mm की केबल लगती है और मुख्तलिफ़ केबलों के हम तरीक़ेकार बताते हैं। इसमें हम एज की असम्बलिंग डिसअसम्बलिंग भी शामिल है, लेकिन एज का जो ग्लास का कोर्स है वो हम अगले सेक्शन में लेकर जाते हैं। पहला जितना भी फ़्लाइट है, देखिए अब इस टाइम जो फ्लैट ग्लास है वो तकरीबन कुछ 3,500 मॉडल से ऊपर इतना भी लगा लें। हर एक आदमी, लिनोवो सारा, हवावे, ओप्पो, लिनोवो, जितना भी ये एंड्रॉयड और स्मार्टफोन है सब का सब फ्लैट है, एज में नहीं आता। तो इस तमाम की ट्रेनिंग जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग है। 1 हफ़्ते में हम प्रैक्टिकल तरीके से लड़कों को डेली प्रैक्टिस दे के 4 घंटे उनको आज एज का अपना उसका ग्लास और टच जो है रिमूव करना एलसीडी का सिखाते हैं। और इसको लगाने के लिए हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, ये अगर आप पीछे देख सकें तो इस मशीन के ऊपर हम दोबारा उसकी पंचिंग भी सिखा रहे हैं। इसको लेमिनेशन और डीबबलिंग मशीन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल, वो हमारा शुरू हो जाता है डिजिटल मल्टीमीटर से, क्योंकि अगर कोई आदमी मीटर यूज़र नहीं है तो वो एक परफेक्ट लैप होल्डर कभी भी नहीं बन सकता। इसको छोड़ें, अगर वो कल को बिज़नेस में आना चाहे और अपने पार्ट्स जो है वो इंपोर्ट करना चाहे, जब उनको पार्ट्स के नाम नहीं आते, उनको ये नहीं पता कि इनका मकसद क्या और ये कहाँ पर यूज़ होंगे, तो वो कैसे उनको ख़रीद पाएगा। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म हैं, चाहे आप इंपोर्टर बने चाहे आप लैब होल्डर बने, तो आपको पार्ट्स के मतलब मुकम्मल एक चीज़ का पता होना चाहिए। मोबाइल बोर्ड के ऊपर सिर्फ आईसी नहीं होते, आईसीयू के अलावा कंपोनेंट की बेशुमार किस्में हैं, बेशुमार नाम है। तो मैंने उन सब को, ये देखिए कि फ्लेक्स के ऊपर नामों से नॉमिनेट कर दिया है। ये रजिस्टर से शुरू होते हैं और ये, अच्छा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक भी बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ मोबाइल टेक्नीशियन कहाँ मार खाता है जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से नावाकिफ़ होता है। सिर्फ आईसी उतारना, रीबॉल करना, सर्विस करना, जैक उतार के लगा लेना, फ्लेक्स चेंज कर लेना, सिम जैकेट चेंज कर लेना, ये हुनर नहीं है। एक्चुअली जब तक आप उस बोर्ड को समझते नहीं है कि उसकी इन कमिंग आउट गोइंग वोल्ट किस तरह जाते हैं, जिसे हम फॉल्ट ट्रेसिंग कहते हैं, और वो बिना डिजिटल मल्टीमीटर के मुमकिन नहीं है, तो तब तक एक आदमी मुकम्मल तौर पे एक लैब होल्डर नहीं बन सकता। तो हमारा दूसरा लेवल वो है। जी अच्छा नासिर साहब, आपने अपना जो कोर्स है यकीनन बड़ी तीसरा लेवल मैं आपको बताऊं कि ये देखिए पूरे बोर्ड को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मैं यहाँ एक ब्रोशर नहीं देता जिसके ऊपर लिखा होता है A to Z इंजीनियर बना देंगे, क्योंकि कोई भी इंजीनियर और मैकेनिक आपको नहीं बना सकता। ये दावे सब झूठे हैं, ये वक्त आपको बनाता है। हम आपको रास्ता देते हैं। हमारा जो सबसे पहला सेक्शन होता है एक्सटर्नल सेक्शन, ये लेवल 1 है। लेवल 2 हमारा पार्ट्स है, और लेवल 3 में मैं बैटरी सेक्शन से स्टार्ट लेता हूँ, फिर चार्जिंग सेक्शन, इसी तरह सिम सेक्शन पे मैं चला जाता हूँ, और उसके बाद हमारा सिग्नल नेटवर्क के बाद ऑडियो सेक्शन है, फिर वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन है, और आप करीब से कैमरा कीजिए कि आईसी सेक्शन है। आईसी सेक्शन के अंदर हम आईसी रीबॉलिंग करना बताते हैं। ये देखिए, ये बज़ाहिर एक बेसिक कोर्स लगता है, लेकिन ये एडवांस के लेवल से भी ऊपर है। हम इसमें आईसी रीबॉल करना बताएंगे, ईएमएमसी बताएंगे, पावर आईसी का बताएंगे, और इसके अलावा जो डिस्प्ले आईसी यहाँ पर नहीं है ये सारा हम बताएंगे। तो ये जी मेरे कोर्स के 3 लेवल हैं। इस तरह हम ये तीनों लेवल में अपना ये कोर्स मुकम्मल करते हैं। नासिर भाई, अपने कोर्स के मुतालिक आपने तफसीली अंदाज में जो है हमारे नाजरीन को ब्रीफिंग दी। यकीनन नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक मौका है उनके लिए अपने रोज़गार को बेहतर चलाना। नासिर भाई, बहुत से नौजवान हैं, वसाइल भी मौजूद हैं, मालूम भी है, शऊर भी है कि ऐसे इदारे मौजूद हैं जो नौजवानों को ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोज़गारी को तरजीह देते हैं, काम ना करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, या ऐसे काम जिसका कोई फ्यूचर में कोई फ़ायदा ही नहीं है उन कामों को तरजीह देते हैं। क्या समझते हैं आप? जी, आपके सवाल का लुब लबाब ये है कि नौजवानों को जब पता है कि निसाबी तालीम जो है वो नामुकम्मल है आजकल के दौर में, एक डिग्री होल्डर जो है वो मार्केट में जाके अपनी सीवी तो जमा करा सकता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो अपनी उम्मीद के मुताबिक इनकम नहीं पा सकता। तरबियत की कमी कहाँ पर है? घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक ये नहीं बताया जा रहा कि आप अगर बिजनेसमैन बनेंगे तो तालीम आपके 4 चांद लगा देगी। हम सिर्फ तालीम याफ्ता को ये कहकर तालीम दिलवाते हैं कि आप अगर अच्छे मार्क्स ले लेंगे तो आप एक अच्छे मुलाज़म बन सकते हैं। तो एक अच्छी मुलाजमत जो है वो हम जहन में डाल देते हैं, हत्ता कि हम
बिजनेसमैन बनना और टेक्निकल स्किल लेना, इंडस्ट्रियल स्किल लेना ये नहीं सिखाते। देखें ना कितने खूबसूरत स्किल हैं, टेलरिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंप्यूटर टाइपिंग हो गई, लेकिन उनसे बढ़कर अगर हम बात करें तो सेल फ़ोन का कोई जोड़ नहीं है इस दौर में। हकीकत है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सतह तक, बल्कि मेरे पास यूके के स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने कहा जी हम हायर स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमें वहाँ से डिमांड आई है कि आप सिर्फ पैनल फिटिंग और टच ग्लास रिमूव करना और पंच करना सीखें। तो अब तो ये अदारों ने भी करा दिया, और ये जो कोर्स मैं करवा रहा हूँ पार्ट्स का, ये आपके मैट्रिक फिज़िक्स में भी है और फर्स्ट ईयर से भी ये कोर्स करवाया जाता है। साहब यकीनन आपने बात की कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी एक सनत का दर्जा इख्तियार यकीनन कर चुकी है। हर शख्स मोबाइल यूज़ करता है, बेहतरीन इंडस्ट्री है और जो नौजवान सीखते हैं, क्योंकि ये नौजवानों का फ्यूचर है। आज के नौजवान जो स्थाना तो ये फ्यूचर है, क्योंकि इसको सीखने के बाद आपको किसी MNA की सिफारिश, किसी बंदे की सिफारिश, किसी रिश्वत की सिफारिश नहीं है। आखिर में आप एक डिग्री लेने के बाद मोहताज हैं एक अच्छी सिफारिश के और रिश्वत के, तब जाके क्या मिलेगा? 25,000, 30,000, 50,000। आप अपना घर नहीं चला सकते। अगर जॉइंट फैमिली है तो क्या सारी ज़िंदगी आपने जॉइंट फैमिली रहना है? बहुत सारे घरों में मसाइल होते हैं, घर छोटे होते हैं, घर किराए के होते हैं, मिलजुल कर अगर 2-4 भाई हैं तो इकट्ठे घर में गुजारा नहीं है उनका। तो जो चीज़ आपने उस वक्त फेस करनी है, क्यों ना आज से आप उसकी इब्तदा करें, आज से उसका सोचना शुरू करें। नासिर भाई, आखिर मैं पूछना चाहूँगा, आप नहीं समझ रहे कि हमारे तालीमी इदारे तालीम तो सिखा रहे हैं, जो कि अक्सर नौजवान है वो डिग्री करते हैं, डिग्री होल्डर हजरात, लेकिन उनको हुनर नहीं सिखाया जाता। तो आप तो बड़े एक तजर्बेकार शख्स हैं, तो अपने तजर्बे से ज़रा बताइएगा कि आप नहीं समझते तालीमी इदारों को डिग्री से कबल नौजवानों को हुनर सिखाना चाहिए, हुनर सीख कर वो डिग्री हासिल करें? सर, मैं जब ख़ुद FSC करने के बाद ISSB के एग्ज़ाम के लिए कोहाट गया एज ए आर्मी सोल्जर बनने के लिए, तो मैं किसी वजह से ना बना, क्योंकि मेरे घर में सारे आर्मी ऑफिसर हैं, मेरे नाना अबू, मेरे मामू जान भी। तो मैं स्किल की तरफ आया, तो आज मैं महसूस करता हूँ कि काश ये स्किल्स हमें स्कूल से मिलता, ये हमें कॉलेज से मिलता। तो अब भी मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल और कॉलेज वालों से कि खुदा के लिए वहाँ पर अपना हुनर, अपना स्किल भी दें, कोई भी दें, लेकिन नौजवानों को दें ताकि वो डिग्री लेने के बाद किसी सर्विस के मोहताज ना रहें। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त नाज़रीन आज की मीटिंग रही और हमारा मंशूर ही है पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान का मुस्बत कदम जो लोग उठाते हैं पाकिस्तान के नौजवानों को बेहतर राह पर चलाने के लिए। नासिर भाई की खिदमात काबिल तहसीन है, आज ये चला रहे हैं और जो है वो बेहतरीन जो खिदमात है यहाँ पर वो अंजाम देते रहे। ये कोर्स नासिर भाई ने बड़ा हमें तफसीली आगाह किया, ये तमाम कोर्स हैं जो तालिब इल्मों को सिखाए जाते हैं। तो एक और ऐलान भी मैं कर रहा हूँ कि आजकल के दौर में जो बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, मसाइल में मुब्तला हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी परेशानी का हल निकल आया है। इदारे मौजूद हैं, मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर जो है नौजवानों को सिखा रहा है और इंतहाई आसान है आजकल रोज़गार करना और मुश्किल तरीन काम है बेरोज़गार रहना। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हम यो नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में सच्चा माँ बच्चा की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए गायनी डिपार्टमेंट की बेहतरीन सर्विसेज, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी और तमाम गायनी ऑपरेशन। नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट की यकीनी मौजूदगी, बगैर दर्द के नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत, बच्चे की पैदाइश के वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट की यकीनी मौजूदगी, नौमौलूद बच्चों के लिए मुकम्मल नर्सरी और जदीद सहूलियात से आरास्ता, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, दौरान हमल बेहतरीन निगहदाश्त और मुकम्मल चेकअप, बांझपन का इलाज, गायनी के प्रोफेसर से करवाने की सहूलत, नौमौलूद बच्चों की वैक्सीनेशन का मुकम्मल इंतजाम। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर। कॉल 04237607861।